हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बेटा आप सब लोग बढ़िया होगे और आपकी प्रिपरेशन काफी शानदार चल रही होगी। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर। और फास्ट ट्रैक सीरीज के अंदर आज करने जा रहे हैं हम लोग अपना लेक्चर नंबर 3 ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इससे पहले दो चैप्टर आप कर चुके हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और ये आज आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का लास्ट लेक्चर होने वाला है। काफी सारे कंसेप्ट हैं जो कि आज हमें सीखने, जैसे हमें आज जानना है वायरस के बारे में, आज हमें जानना है वायरोड्स के बारे में, रियोन्स के बारे में, और इसके अलावा हमको जानना है किसके बारे में, लाइकेंस के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेकिन सेशन को स्टार्ट करने से पहले, अगर आप जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है, वे फटाफट जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। क्यों करना है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन? देखो, मैं रेगुलर बताता हूँ, आज फिर बताऊंगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हो तो इसमें आपको मिल जाते हैं नोट्स डाउनलोड करने के ऑप्शन। इसके अलावा आप क्या मिल जाएंगे, आपको एमसीक्यू और डीपीपी सोल्व करने की ऑप्शन भी मिल जाएगी। इसके अलावा सारे के सारे अपडेट्स अब आने वाले टाइम में 26 जनवरी से आप लोगों के लिए सारे अपडेट्स वगैरह सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आने वाले हैं। इसके अलावा जितने भी टेस्ट वगैरह के पीडीएफ होंगे 26 जनवरी से सारे के सारे टेलीग्राम पे ही आने हैं। और साथ साथ अगर आप टेलीग्राम को ज्वाइन करोगे तो आप अपने लर्निंग एक्सपीरियंस को भी बूस्ट करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे मैं काफी सारे पोल शेयर करूंगा, आप लोग मार्क करोगे, तो उससे कहीं ना कहीं आप ये क्या देखोगे कि लर्निंग इंप्रूवमेंट हो रही है। जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें तो समझ में आएंगी, कंसेप्ट बिल्डिंग होगा, और इससे हम लोग कहेंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं आपका लर्निंग एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, बूस्ट हो रहा है। ओके, तो चलिए देखिए। ओके, आज के सेशन में क्या क्या देखेंगे, तो ये सारी चीजें तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, डिनोफ्लैजिलेट्स, स्लाइम मोल्ड, यूग्लिना, प्रोटोजोन्स, फंगाई, ये सब हमने कल पढ़ लिया था, है ना? और मैंने आपको कुछ ये टेबल भी शेयर करा था, कहा था इस टेबल को अच्छे से कर लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो इसलिए इस टेबल को बढ़िया से कर लेना। ऐसा ना हो कि आप लोग करके नहीं गए और यहाँ से मान के चलो आप एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। चलिए, आज हम बात किसकी करेंगे? आज हम बात करेंगे वायरस की, ठीक है? किसकी बात करेंगे बच्चों? वायरस की हम लोग बात करेंगे। ओके, सो वायरस की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, और ये कई बार आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यही वाला हो जाता है, ठीक है? सो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ही पहली लाइन आपके लिए क्या कह रही है? ओके, डीमेरिट इवानोविस्की गेव द नेम वायरस। ठीक है, वायरस जो नेम है किसने दिया है? आपका डीजे इवानोविस्की ने आपका ये नेम दिया है। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है? कुछ साइड बुक्स कहती हैं कि पास्चर ने दिया है, ठीक है? कुछ साइड बुक्स में पास्चर भी लिखा है, लेकिन आप अगर आप पास्चर मार्क करके आओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है? तो पास्चर आपका गलत रहेगा। यहाँ पर डीजे इवानोविस्की क्या है, यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है? तो ध्यान रखेंगे कि ये जो नेम है वायरस किसने दिया है भाई? इवानोविस्की ने दिया है। और इन्होंने भी क्यों दिया? क्यों? देखिए, उन्होंने क्या करा था इवानो बिस्किन ने, इन्होंने क्या देखा कि भाई क्या, कि आपका क्या था, कोई चीज ऐसी थी जो कि क्या कर रही थी, आपका टोबैको मोज़ेक डिजीज कोज कर रही थी प्लांट में, ठीक है? तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या है, यही है आपका वायरस। चलो इसे कहानी की तरह समझाता हूँ आपको, ठीक है? एक बार क्या हुआ था, ऐसे मानो इवानो बिस्की घूमने गए, ठीक है? बाहर घूमने गए, तो उन्हें क्या मिली भाई? एक प्लांट मिला, ठीक है? एक टोबैको प्लांट मिला। टोबैको प्लांट में इन्होंने क्या देखा? पैचेस पैचेस हो रहे थे, है ना? पैचेस पैचेस हो रहे थे। उन्होंने क्या करा, उस टोबैको प्लांट की लीफ ले ली, क्योंकि लीफ पे पैचेस थे। फिर उससे क्या करे, केमिकल आइसोलेट करा था, ठीक है? और ये जो केमिकल इन्होंने आइसोलेट करा था, इसको ही इन्होंने क्या कह दिया, इसको ही इन्होंने कह दिया कि ये क्या है, पॉइजनस फ्लूइड है, या फिर क्या है, ये एक वायरस है, ठीक है? और जो टर्म है वायरस, वो किसने दी थी? इवानो बिस्की ने दी थी। फिर इसके बाद देखो, अगली चीज अगर ओके अगली चीज आपको क्या ध्यान रखनी है? ओके, वेजरिंग कोल्ड द फ्लूइड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम अ डिजीज प्लांट ऑफ टोबैको, ठीक है? टोबैको प्लांट, अभी जो कहानी मैंने भी आपको पास्चर यहाँ पर इसके लिए, इवानो बिस्की के लिए बताई, वही कहानी है। इन्होंने क्या करा, एक इन्फेक्टेड, मतलब एक टोबैको का प्लांट जो कि इन्फेक्टेड था, उससे क्या करा, इन्होंने भी क्या करा, फ्लूइड वगैरह को वहां से क्या करा, एक्सट्रैक्ट करा, और एक स्टेटमेंट दे दी, कॉन्टीगम बाइबम फ्लूइडम। ओके, और क्या कहा कि भाई कॉन्टिगम बाइबम फ्लूइड है, फ्लूइडम जो है, मतलब ये जो फ्लूइड है, ये क्या कर रहा है, ये आपका हेल्थी प्लांट्स को क्या कर रहा है, इन्फेक्टेड कर रहा है। और आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्टेटमेंट है कॉन्टागम बाइबम फ्लूइडम, ये किसका है? तो आप ध्यान रखेंगे किसका है। ये आपका वेजरिंग का स्टेटमेंट है, यहाँ से डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाता है किसके बारे में? स्टैनली के बारे में। किसके बारे में पूछा जाता है? स्टैनली के बारे में पूछा जाता है। तो स्टैनली की बात करें तो स्टैनली क्रिस्टलाइज द टीएमबी, ठीक है? टोबैको मोज़ेक वायरस को देखो, इन्होंने क्या बताया था पहली बार, इन्होंने क्या आपका बताया था कि ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, ये किस फॉर्म में है? क्रिस्टलाइन फॉर्म में है। तो ये किसने बताया था? स्टैनली ने बताया था पहली बार। इसके साथ साथ आप क्या देखेंगे? ओके, दे आर ए सेलुलर कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड कोर आइदर डीएनए और आरएनए विच इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट आर कॉल्ड कैप्सिड। देखो क्या होता है एक्चुअली,
देखो अब अगर आप वायरस के अगर आप डायग्राम बनाना चाहो तो आप इस तरीके से बना सकते हो, ठीक है। इनके पास क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल होगा। क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल क्या होगा आपका, या तो डीएनए होगा या फिर क्या होगा, आरएनए होगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई क्या होगा, एक जेनेटिक मटेरियल होगा। और इसके अलावा आप क्या देखोगे कि ये जो आपका डीएनए और आरएनए, ठीक है, इसके चारों तरफ क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, एक प्रोटीन कोड देखने के लिए मिलेगी, जिसको क्या कह रहे हैं, कैप्सिड। क्या कह रहे हैं, कैप्सिड कह रहे हैं। ओके। वायरस यूज द होस्ट मशीनरी टू मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल। ओके, दे एग्जिट इन अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ओके, फॉर्म आउटसाइड द होस्ट सेल। देखो अगर जो वायरस एंटर करता है ना, तो वायरस की अगर बात करते हैं तो वायरस क्या करता है, वायरस जो है कंट्रोल कर लेता है, ठीक है, किसी भी होस्ट सेल की मशीनरी को, ठीक है, उसको कंट्रोल कर लेता है, फिर वहां पर क्या करता है अपने ये आय का प्रोसेस करता है। इसके अलावा जो वायरस होते हैं ये क्या है, आपके ओब्लिक पैरासाइट हैं। और ये काफी सारी क्या करते हैं, डिजीज वगैरह कोज करते हैं, ठीक है। और ये डिजीज प्लांट्स में भी कर सकते हैं, एनिमल्स में भी कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल में कॉमन कोल्ड हो गया, एड्स हो गया, पोलियो हो गया, और क्या हो गया आपका, मम्प वायरस हो गया। तो ये सब कौन कोज कर रहा है, ये सब आपका कोज कर रहा है। इसके अलावा पोलियो, पोलियो हो जाएगा, मम्प हो जाएगा, मीजल्स हो जाएगा, चिकन पॉक्स हो जाएगा। तो ये सारे आपको एग्जांपल्स भी याद रखने हैं, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मम्प्स कौन कोज कर रहा है, तो आपका आंसर रहेगा वायरस। मीजल्स कौन कोज कर रहा है, तो आपका आंसर रहेगा वायरस। चिकन पॉक्स कौन कोज कर रहा है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, वायरस। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपका एनिमल में कोज करता है कौन, वायरस। जैसे कॉमन कोल्ड, एड्स, पोलियो, मम्प्स, मीजल्स, चिकन पॉक्स। इसके अलावा प्लांट्स में भी वायरस डिजीज कोज करते हैं, जैसे सच एज, अभी आपने देखा, जैसे टोबैको के प्लांट में हो गया, कुकुम्बर में हो गया, टोमेटो में हो गया, ठीक है। तो इन सब में भी क्या होता है, वायरस डिजीज कोज करता है, जैसे आपका लीफ कर्लिंग डिजीज। इसके अलावा येलोइंग ऑफ बेन, तो ये सारी डिजीज कोज करता है। ओके। वायरस डेट इन्फेक्ट द प्लांट हैव अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो ऐसे वायरस जो कि आपके प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, जो आपके प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। और ऐसे वायरस जो कि आपके बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे, उनका जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, और ये बताऊंगा कहाँ पर, टोबैको मोज़ेक वायरस के लिए पूछा जाता है। तो ये चीज आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। फिर देखो इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको डायग्राम को यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। और डायग्राम से ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। सो ये आपका क्या है, ये देखो ये बैक्टीरियोफेज है। क्या है आपका, बैक्टीरियोफेज है, ठीक है। ओके, तो बैक्टीरियोफेज है ये आपका। तो बैक्टीरियोफेज क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज का मतलब हो गया बैक्टीरिया, मतलब ऐसे बैक्टीरिया जो कि क्या है, इन्फेक्टेड हुए वायरस के द्वारा, ठीक है। तो अब आप खुद सोचना कि यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल कैसा होगा, तो मैंने बताया था डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और इसके स्ट्रक्चर को ध्यान रखना बैक्टीरियोफेज के, कि ये क्या होता है, हेड होता है, यहाँ पर पोलर होता है, शीट होती है, बेस प्लेट होती है, और क्या होती है, लॉन्ग टेल फाइबर होती है। तो ये सारा स्ट्रक्चर आपसे पूछ लिया जाता है। वैसे चाहे आप किसी भी प्राइवेट कोचिंग में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, आइदर इट्स आकाश, एलन, अन अकेडमी, और भी जो भी है, ठीक है, XYZ कोचिंग जो है, ये वाला क्वेश्चन आपको हर कोचिंग के एग्जाम में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। वीकली एग्जाम जो होते हैं या जो मंथ में होते हैं, तो ये सबसे ज्यादा फेमस क्वेश्चन है, आपको हर कोचिंग के पेपर में आपको देखने के लिए मिलेगा। और नीट का भी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, नीट का भी फेमस क्वेश्चन है। ओके, फिर ये क्या है आपके सामने, ये एक टोबैको मोज़ेक वायरस है। अब मैं कह रहा हूँ टोबैको मोज़ेक वायरस है, तो आप इसका आप बताइए, ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, ठीक है, तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या हो जाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्योंकि मैंने बताया था अभी, ऐसे वायरस जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, वहां पर जेनेटिक मटेरियल क्या रहता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। सो यहाँ पे इसके ध्यान रखना, क्या है, ये कैप्सिड हो गया, ठीक है, ये सब। और ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना, ठीक है, कैप्सोमियर के बारे में ध्यान रखना। तो ये सारी चीजों को आप लोग ध्यान में रख के चलेंगे। तो आपने यहाँ पर ये तो जान लिया है, ठीक है, कैप्सिड के बारे में जान लिया है, ठीक है। प्रोटीन कोट है जिसको आप लोग क्या कह रहे हो, कैप्सिड। और कैप्सिड जो है किससे बना होगा, कैप्सोमर से बना होगा। मतलब काफी सारे कैप्सोमर्स मिलकर क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्सिड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बायरोइड्स के बारे में। सो बायरोइड्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो ये जो बायरोइड्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपके, इट इज द स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, ठीक है। ठीक है, क्या है ये आपकी, आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बायरोइड्स हो जाएगा, ठीक है। ये वायरस से क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। और अगर आप देखोगे तो ये क्या कंसिस्ट करते हैं, तो ये कंसिस्ट करते हैं आपकी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रोटीन कोड देखने के लिए नहीं मिलेगा, वायरस में आपको प्रोटीन कोड भी देखने के लिए मिल रहा था, और आपको न्यूक्लिक एसिड आइदर डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, दोनों नहीं रह सकते, एक रहेगा, डीएनए रहेगा या
आरएनए रहेगा। इसके अलावा इसको डिस्कवर किसने करा था, तो टीओ, इसका किसने डिस्कवर करा था, टीओ डीनन ने इसकी डिस्कवरी की थी। ठीक है, ओके, इन्होंने जो डिस्कवर किया था उन्होंने क्या बताया था, देखो, टीओ डीनर डिस्कवर बायरोइड्स एज अ कोजेटिंग एजेंट, ठीक है, एज अ कोजेटिंग एजेंट, और ये क्या कोज कर रहा था, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और क्या देखा, जब इसका स्ट्रक्चर को देखा गया तो इसमें क्या मिला है आपको, फ्री आरएनए देखने के लिए मिला। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी डिस्कवरी कौन से ईयर में हुई थी, ये एनसीईआरटी में ही मेंशन है, और आप लोग क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो चलिए मैं ऑप्शन यहाँ पर दे रहा हूँ, ठीक है, 1970 में हुई थी, या 1971 में हुई थी, या 1972 में हुई थी, या इसमें सारे ही ऑप्शन मैंने गलत दे रखे हैं, तो नन ऑफ दीज। सो आपको जो सा भी सही ऑप्शन लगेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में मार्क कर दीजिए, और इस तरीके से एमसीक्यूज भी आप लोगों के बन जाएंगे। फिर इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रियोन्स की। ओके, सो एक्चुअल में रियोन्स क्या होते हैं, सो आप कह सकते हैं डेट रियोन्स आर द, ओके, रियोन्स आर डेट कंटेन एबनॉर्मल फोल्डेड ऑफ प्रोटीन एंड हैव अ सिमिलर साइज टू वायरस। तो एक बात ध्यान रखना, वायरस का और आपके रियोन्स का साइज क्या है, सिमिलर है, ठीक है। और लेकिन और इन दोनों से कौन स्मॉल है आपका, तो बायरोइड्स आपके इन दोनों से क्या है, स्मॉल है। तो ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। बायरोइड्स क्या है, रियोन, और आपके वायरस से क्या है, स्मॉल है। और वायरस और रियोन का क्या है, साइज जो है वो सिमिलर है। और एक्चुअल में रियोन्स होते क्या है, सो ये आपके क्या है, एबनॉर्मल फोल्डेड प्रोटीन। ओके, दे कैन चेंज द शेप ऑफ अ नॉर्मल प्रोटीन बाय ट्रांसमिटिंग देयर मिसफोल्डिंग प्रोटीन, ठीक है। सो यहाँ पे जो शेप वगैरह चेंज हो जाती है, ठीक है, और मिसफोल्डिंग हो जाती है, आप कह सकते हैं ट्रांसमिट हो जाते हैं किसमें, मिसफोल्डिंग प्रोटीन में, ठीक है। जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल ना होकर कैसा हो चुका है, एबनॉर्मल हो चुका है। इसके अलावा दे कोज अ, ओके, न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज, ठीक है। ये न्यूरो जो रियोन्स होते हैं, ये न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज कोज करते हैं, जैसे आपका बीएससी। तो यहाँ पे फुल फॉर्म हो सकता है आपसे एग्जामिनर पूछ ले, बताइए फुल फॉर्म क्या होगा इसका, बीएससी का। तो आप ध्यान रखेंगे क्या है, बोवनी स्पॉन्जीफॉर्म इंशिफेलोपैथी। और ये आपका कैटल वगैरह में ये डिजीज होता है। एंड सीआर जैकोब डिजीज इन ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमंस में सीआर जैकोब डिजीज, और कैटल में बीएससी। और बीएससी अगेन बोवनी स्पॉन्जीफॉर्म इंशिपेलोपैथी डिजीज, और ये कैटल में आपको देखने के लिए मिलती है। ओके, इसके बाद देखिए आज का लास्ट टॉपिक क्या है आपका, लाइकेन। सो लाइकेन की अगर हम बात करेंगे, सो लाइकेन क्या है आपके, सो लाइकेन आर द सिम्बायोटिक एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंगाई, ठीक है। तो फंगाई और एल्गी की जो एसोसिएशन है, ठीक है, फंगाई और आपकी एल्गी की जो एसोसिएशन है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं यहाँ पर आपका, ये क्या बना रही है आपकी, लाइकेन का फॉर्मेशन कर रही है। क्या कर रही है, लाइकेन का फॉर्मेशन कर रही है। इसमें जो फंगल पार्टनर होता है इसको कहते हैं हम लोग माइकोबायोन्ट, माइकोबायोन्ट। और एक चीज आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, माइकोलॉजी क्या होती है। और जो यहाँ पे एल्गी पार्टनर है उसको हम लोग क्या कह देंगे, फाइकोबायोन्ट, ठीक है। फंगल पार्टनर को क्या कह रहे हैं, फाइकोबायोन्ट। और ये आपसी में क्या करते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं। और इसमें फंगस का रोल क्या है, कि जो फंगस है, ठीक है, ये फंगस क्या प्रोवाइड करती है, ये फंगस इसको जो है एल्गी को क्या करेगी, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी, और साथ साथ क्या करेगी, शेल्टर प्रोवाइड करेगी, ठीक है, प्रोटेक्शन एंड शेल्टर प्रोवाइड करेगी। और वहीं अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी फाइकोबायोन पार्टनर की, मतलब एल्गल पार्टनर की, तो ये क्या करेंगे आपका यहाँ पर, फूड प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, फूड प्रोवाइड करेंगे। सो इनके अलग अलग रोल हैं, और आप देख सकते हैं किस तरीके से एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा रहे हैं और एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ से लाइकेन से, कि लाइकेन जो है ये क्या है, आपके गुड पोल्यूशन इंडिकेटर हैं। क्या है आपके ये, गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, और ये आपके पोल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करते। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जाननी है बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन के बारे में। जितना आपको बता दिया है, ये सारे शॉर्ट नोट थे, फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर हैं, ठीक है। तो इतनी डिटेल में नहीं है, तो ये तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। साथ साथ आप लोग एक बार एनसीईआरटी की रीड आपको जरूर करनी है। सो एनसीईआरटी इज द मस्ट। तो चलिए, आई होप कि आज के सारा जितना आपको पढ़ाया गया है सारा आपको समझ में आया होगा, और आपने आज के सेशन को अच्छे से एंजॉय करा होगा। एट लास्ट, ऑल द बेस्ट, एंड और कल मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।